क्रिया सूरत हाल पर बात करने का मौका दिया और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि रब्बे ताला की जात ने पाकिस्तान को इस मोहलिक इस मूजी वायरस के जो असरात हैं जो दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ उसके असरात देखने में आ रहे हैं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उससे बचाया हुआ है। मैं अपनी बात के आगाज में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तिब्बी अमले को सलाम पेश करूंगा, खास तौर पर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड में सफाई का काम अंजाम देने वाले स्टाफ, उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर इन मुश्किल हालात में, एक ऐसे हालात में कि जब उन्हें मुकम्मल तौर पर इक्विपमेंट मिलने चाहिए थे, हिफाजती इक्विपमेंट मिलने चाहिए थे, पीपीईज मिलनी चाहिए थी, मास्क मिलने मुतासिर हुए, उनका इलाज किया, उन पर तवज्जो दी, उनकी जानें बचाने की कोशिश की, अपनी जानें खतरे में डालकर। यह भूल करके हमारे पीछे हमारा पूरा कुनबा है, हमारा खानदान है, हमारा बच्चा है, हमारी बीवी है, यह भूल के इसे सानवी रखा और इस बात को तरजीह दी कि पाकिस्तान में इंसानियत को बचाया जाए, पाकिस्तानियों को बचाया जाए। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उसके साथ साथ मैं उन मुखय्यर हजरात को, उन ताजरों को, उन दुकानदारों को, उस मुतवस्सत और सफेद पोश तबके को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के गरीबों को संभाला और उनकी इमदाद की। हमारी हुकूमतों ने तो उन्हें लावारिस और बेयार और मददगार छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने संभाला। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान के देरीना दोस्त मुल्क चाइना का कि इतने मुश्किल हालात में, कि जब पूरी दुनिया कोरोना का शिकार हो चुकी थी, उसकी लपेट में आ चुकी थी और कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था, ऐसे में चाइना ने हमारा साथ दिया और कई कंसाइनमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट की और दीगर सामान की हमें भेजी। और ना सिर्फ वो कंसाइनमेंट भेजी, उसके साथ साथ जो इस पर मशवरे हो सकते थे, जो गाइडेंस हो सकती थी, वो गाइडेंस भी आके हमें दी। जनाब स्पीकर, ये कोरोना वायरस सुना है कि 100 साल पहले स्पेन में पहले भी आ चुका था इस तरह का एक वायरस, और उससे दुनिया में बड़ी तबाही हुई थी। दिसंबर और जनवरी के महीनों में पता चला दुनिया को कि चाइना के वुहान शहर में कोरोना के वायरस की वजह से लोग बीमार होने चले हैं, उन्हें क्वारंटीन में, उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है और चाइना इसकी वजह से बहुत परेशान है। चाइना ने एक कौम होते हुए इस चैलेंज को कबूल किया और बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रतमंदी के साथ इस कोरोना को शिकस्त दी। उस मौके पर चाइना में हमारे
बच्चे, हमारे नौजवान तालिब इल्म तालीम के लिए वहां गए हुए थे। वुहान शहर चाइना का एक एजुकेशन सिटी कहलाता है और बड़ी तादाद में वहां वो फंस गए। उस मौके पर हमारी अपोजिशन ने इस असेंबली में खड़े होकर वफाकी हुकूमत पे तंज किया और इस बात पर इसरार किया कि वफाकी हुकूमत उन तालिब इल्मों को चाइना से लेकर पाकिस्तान आए। लेकिन मैं उस वक्त के वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तहसन की नजर से देखता हूं और सलाम पेश करता हूं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि उन्होंने अपोजिशन की बात नहीं मानी, बहुत दबाव देने के बावजूद भी बात नहीं मानी, बल्कि चाइना की हुकूमत से बात की कि हमारे इन तालिब इल्म बच्चों को हिफाजत से रखा जाए, उन्हें जो जरूरत है, उन्हें जो सहूलियात चाहिए वो सहूलियात दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए। और इस सिलसिले में चाइना ने भी अपना किरदार अदा किया। जनाब स्पीकर, ये कोरोना वायरस वुहान से निकला और 2 महीने तक चाइना को आजमाइश में डालने के बाद पूरी दुनिया में फैलता चला गया। ईरान, इटली, स्पेन, बर्तानिया, अमेरिका और इस तरह से तकरीबन 207 ममालिक में कोरोना फैल गया और हमने दुनिया की तारीख के ये तीसरी वाक़ा देखा। पहली मर्तबा दुनिया गैर मामूली हालात से गुजरी दूसरी जंग अजीम के दौरान, दूसरी मर्तबा दुनिया गैर मामूली हालात से गुजरी 9/11 के बाद, और तीसरी मर्तबा अब देख रहे थे कि दुनिया गैर मामूली हालात से गुजर रही है। पूरी दुनिया का कारोबार बंद हो गया है, हुकूमतें सर जोड़ के बैठ गई हैं कि इस कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए। फिजाई सफर बंद हो गया, ट्रेनों का सफर बंद हो गया, गाड़ियों का सफर बंद हो गया, पूरी दुनिया लॉकडाउन होके रह गई। जनाब स्पीकर, ये बड़ा मुश्किल मौका था और इस मौके पर गो के हमारी हुकूमतों ने कुछ देरी की। मैंने पहले वफाकी हुकूमत के फैसले को अच्छा करार दिया, लेकिन ये जो 2 महीने मिले थे, इन 2 महीनों में हमें तैयारी करनी थी। हमें ये अंदाजा करना चाहिए था कि जो कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर में तबाही मचा रहा है, ये कभी ना कभी वुहान से निकल के दुनिया में फैल सकता है और दुनिया में फैल सकता है तो फिर पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन हमारी हुकूमतें ख्वाब खरगोश का मजा लेती रही। 9 मिनट हो गए हैं, बात को जनाब स्पीकर कर दें जी। मैं तो कोरोना पे बात कर रहा हूं, यहां तो बहुत सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई, मैं वो बात नहीं कर रहा। जिन लोगों ने ये इजलास रिक्वेस्ट किया, बावजूद इसके कि हमने अपने पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर रखा था, बावजूद इसके कि अपोजिशन कहती है कि लॉकडाउन की पॉलिसी अच्छी थी, उसी अपोजिशन ने ये इजलास रिक्वेस्ट किया। कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा मजाक है कि हमने अपने बाजार, अपने कारोबार, अपनी सनतें बंद कर रखी है और ये असेंबली हमने यहां जमा कर रखी है। 342 के अरकान को यहां जमा कर रखा है, एक दूसरे के करीब बिठा रखा है। कितना बड़ा मजाक है इस कौम के साथ। जनाब स्पीकर, आपने बात करने का मौका दिया है तो मुझे बात करने दी जाए। खास तौर पे मैं अपने सिंध की बात करूंगा। लॉकडाउन था, मैं पंजाब तो जा नहीं सका, मैं सरहद तो, मैं खैबर पख्तूनख्वा तो जा नहीं सका, मैं बलोचिस्तान तो नहीं जा सका, लेकिन सिंध में मैं देख रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। जनाब स्पीकर, हम बड़े मुश्किल हालात से इन 2 महीनों में गुजरे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने, जब पाकिस्तान में पहला कोरोना केस सामने आया तो सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वजीर आजम कहते थे कि लॉकडाउन ऐसा कि जो कर्फ्यू जैसा हो वो इस कौम को मुश्किल की तरफ ले जाएगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी और सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान किया।
और चूंकि हम दुनिया में होने वाली तबाही को देख रहे थे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसकी हिमायत भी की, हमने हिमायत की। लोग कह रहे थे कि हमारे कारोबार बंद कर दिए गए हैं। हम अपने कारोबारी हलकों में गए, ताजिरों के पास गए, उन्हें समझाया बुझाया, उन्हें बताया कि क्यों लॉकडाउन क्यों जरूरी है। हम चाहते थे कि लॉकडाउन होने के बाद हमारी हुकूमत हेल्थ केयर जो हमारा सिस्टम है उसको अपग्रेड करे, उनमें अस्पतालों में जो कमी है उस कमी को पूरा करे। हम चाहते थे कि इस लॉकडाउन में जो मौका मिले अपने शहरियों को हुकूमत इस बात के लिए कन्वेंस करे कि ये मुश्किल हालात में किस तरह से रहा जा सकता है। लेकिन जनाब स्पीकर, सीएम सिंध जो कहते हैं कि लॉकडाउन करने से वो एशिया के 10 बड़े सरबराहों में से एक हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए, उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन का ऐलान किया है सिंध में और कुछ नहीं किया। कैसा लॉकडाउन, कहां का लॉकडाउन? पूरा कराची की बड़ी मार्केटें बंद थी लेकिन लियारी खुला हुआ था, मलेर खुला हुआ था, सब्जी मार्केटें खुली हुई थी, परचून की मार्केटें खुली हुई थी और वहां सैकड़ों ने हजारों का रश था। क्या वहां कोरोना नहीं आता? क्या वहां कोरोना नहीं आ सकता था? मेरे शहर हैदराबाद में तमाम बड़ी मार्केटें बंद, तमाम कारोबार बंद, तमाम सनतें बंद, लेकिन ग्रोसरी शॉप खुली हुई है, सब्जी की दुकानें खुली है, दूध की दुकानें खुली है, गोश्त की दुकानें खुली है, जिन पे सैकड़ों लोग एक एक वक्त में जमा होते थे। उन दुकानों को खुलने की इजाजत नहीं। इलेक्ट्रिक्स की, ऑटो पार्ट्स की और दीगर चीजों की उन दुकानों को खुलने की इजाजत नहीं दी गई इन 2 महीनों में कि जहां दिन भर में 2-3 कस्टमर आते हैं, मुश्किल से 2-3 कस्टमर। आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी दुकान भी हो इलेक्ट्रॉनिक्स की कि जहां एक वक्त में लोगों का हजूम जमा हो? नहीं, ऐसी दुकान कहीं नहीं होती है। तो अच्छा, अगर हिकमत अमली अपनाई जाती तो ये लॉकडाउन मौसर भी हो सकता था और इसके अच्छे और मौसर फायदेमंद सूदमंद जो है फायदे भी लिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिंध की अवाम, हैदराबाद की अवाम, कराची की अवाम अब ये समझने पर मजबूर है कि जिस लॉकडाउन की हमने हिमायत की थी, हमने तायद की थी, हमने लोगों को कन्वेंस किया था, वो लॉकडाउन दर हकीकत एक धोखा है सिंध हुकूमत का। वो सिंध की अर्बन मईशत को तबाह करना चाहती है सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत ने अपनी मईशत को, जो दही मईशत होती है, आप देख लीजिए 90% सिंध असम्बली में जो अरकान बैठे हैं, जो हुक्मरान है, वो सबके सब जमींदार हैं। जमींदारी बचाने के लिए ट्रैक्टर पार्ट्स मार्केट को तो खोलने की इजाजत दे दी गई, ऑटो पार्ट्स मार्केट को खोलने की इजाजत दी दी। यह हमारे हुक्मरानों की अकल है, ये सोच है, यह हिकमत अमली है। यही वजह है 1 महीने तक अवाम ने, कारोबारी हलकों ने, ताजिरों ने, दुकानदारों ने, सनतकारों ने इंतजार किया कि हुकूमत हमारे लिए कोई लाए अमल तय करे, हमारी कोई इमदाद करे। हम भूखे मरने लगे हैं, हम अब तबाह होने लगे हैं। यह ताजिर कि जिन्हें हैदराबाद की पुलिस गिरफ्तार करती है और थानों में ले जाती है, जानवरों जैसा उनके साथ सलूक किया गया। आपको पता है क्यों किया गया? लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पे नहीं, रिश्वत का माल चल रहा है, दुकानें खुल गई है हर थाने में, हैदराबाद की पुलिस के हर थाने में दुकानें खुली हुई है। ताजिरों को भेड़ बकरियों की तरह लाकअप में डाला जाता है। ये लोग वो हैं कि जब हुकूमत ने अपनी अवाम को नहीं संभाला तो इन्होंने संभाला। अपने पास मौजूद जो जमा पूंजी थी गरीबों की मदद के लिए निकाली। हुकूमत ने कितने निकाले? सिर्फ एक यूसी में 135 बैग दिए गए। 15 मिनट हो चुके हैं बैग में अपनी बात को मुख्तसर करें। 15 मिनट हो चुके हैं। 135 बैग में 2 महीने गुजर गए। कि इससे क्या इससे अवाम अपने घरों में बैठ सकती थी? कब तक लोगों को घरों में बंद रखा जा सकता था? कब तक लोगों को कारोबार से रोका जाता था? वो सफेद पोश तबका कि जिसने कभी किसी के आगे
हाथ नहीं फैलाया। आज मजबूर था सिंध में, वो तकलीफ में था कि ना वो किसी के आगे सवाल कर सकता है, ना किसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ना किसी एहसास प्रोग्राम में, ना किसी ज़कात की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकता है। अपने बच्चों को जब भूख से मरता हुआ देखा तो वो तबका बाहर निकल आया और उस पर सिंध हुकूमत के कहने पर सिंध पुलिस ने क्या जुल्म किया, रिश्वतें वसूल की गई, FIR काटी गई, ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई आधे मुजरिमों के साथ किया जाता है। मैं मजम्मत करता हूँ सिंध पुलिस की, मैं मजम्मत करता हूँ सिंध हुकूमत की, उस सिंध हुकूमत की कि खुद यहाँ बिलावल भुट्टो ने यहाँ खड़े होकर तारीफ की कि जी बहुत शुक्रिया जी। 2 महीनों के दौरान जनाब स्पीकर मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, अपने अवाम का, हैदराबाद का, ताजिरों का केस पेश कर रहा हूँ। यहाँ कहा जाता है हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, यहाँ वो बातें की जाती है जो सीधी असेंबली में होनी चाहिए। यहाँ हेल्थ से मुतालिक पूछा जाता है, जब लॉकडाउन से मुतालिक पूछा जाता तो हम समझते वो भी लाइन ऑर्डर का मसला है। यहाँ वो सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये सवाल जनाब स्पीकर, थोड़ी सी बात, बहुत लंबी बात हो चुकी है जी, बहुत लंबी बात हो चुकी है। बस आखिरी एक बात कर लूं। आप 1 मिनट में खत्म करें जी। एक बात, जी 1 मिनट में बात खत्म करें। जनाब स्पीकर, मैं बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन यह शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत हमारी मदद नहीं कर रही है, हमसे ताउन नहीं कर रही है। मैं ये कहूंगा, मैं बहुत इज्जत करता हूं पीपल्स पार्टी में, अगर कोई है, कोई नौजवान की आदत है जो पूरे पाकिस्तान की क़यादत के लिए आगे बढ़ सकती है तो वो बिलावल भुट्टो है, जिससे हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो याद रखे, क्या हो जाए कि वफाकी हुकूमत उन पर भरोसा नहीं कर रही है, उनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर कोई ताउन नहीं कर रही है, क्या हो जाए? आपके ऊपर लगने वाले इल्जामात, करप्शन के इल्जामात, वफाकी हुकूमत कहती है कि सिंध हुकूमत चोर है। सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, एक अरसे से खबरें सुनते चले आए, नैब के इल्जामात लगाती है जी। कोरोना पे बात करें, कोरोना पे बात करें जी। कहती है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे सवालात उठाती है। आप यकीन मानिए, जब CM सिंह ने कोरोना रिलीफ फंड बनाया तो मैं ये नहीं सोचा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हमने कहा नहीं, ये कौमी मसला है। हमने जहां चीफ मिनिस्टर ने अपने सैलरी दी, हमारे तमाम MPs ने उसमें फंड डाला, हमने अपने फंड दिए इस उम्मीद के साथ कि शायद पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट सूबे के अवाम को संभालेगी। लेकिन क्या हुआ, 9 अरब जमा हुए और वो 9 अरब कहाँ गए? खुद सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है इनसे और जिसका वो जवाब भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब राजा परवेज अशरफ साहब।